गोरखपुर से एक ऐसा मामले सामने आया है कि जिससे प्रशासन और कानून राजनीति तीनों के तीनों कटघरे में आकर खड़ा कर दिया है। रामगढ़ ताल के किनारे एक आलीशान मकान बना पड़ा है जो अब तक चर्चा का विषय बना मिला है। वो मकान नाले के ऊपर बनाया तो गया है, लेकिन वो है किसका, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की है कि उनका साफ कहना है, नियम बिल्कुल स्पष्ट है, नाले के ऊपर कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। फिर भी यह निर्माण हुआ है, और ये हुआ है तो वो हुआ कैसे? ये प्रशासन की लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये निर्माण हो रहा था किसी ने रोका क्यों नहीं? अब बात करते हैं सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया के बारे में। भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने जब इस बात पर विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया के सामने साफ कह दिया, हम नियमों के साथ हैं, अगर कोई गलत निर्माण हुआ है तो उस पर हम कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो नियम के खिलाफ जाएगा उसे व्याख्या नहीं किया जाएगा। रवि किशन ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है और आम जनता भी इसका भरोसा रखना चाहिए। क्या आप सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरी खबर यह निकल के आ रही है, बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर ब्लॉक में दामोदर पंचायत के जमुनिया गांव में गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर चढ़ गया है, जिससे तेज कटाव तो हुआ ही है। गांव की लगभग 500 से 600 परिवार को बेघर हो गए हैं। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भय भूख से तो तड़प रहे हैं, लेकिन सामने कोई भी आ नहीं रहा है। जिला प्रशासन ने 29 घरों को 1.5 लाख रुपए की राशि तो दी है, लेकिन साथ ही 29 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर घर बनाने के लिए जमीन के दस्तावेज भी दिए गए हैं। लेकिन वही इस चीजों को न्यूज चैनल वाले बात ही नहीं कर रहे हैं। ज्यादा चुनाव प्रसार के जो चीजें चल रही है उसमें दिखाने में व्यस्त लगे हैं, लेकिन इस चीजों को कोई अभी तक गंभीरता से नहीं ले रहा है। मनीष कश्यप जो ऐसे आदमी हैं, वो जाकर इसी चीज पर आवाज उठा रहे हैं और उनकी बहुत ही सराहना की जा रही है। आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तीसरी खबर यह आ रही है कि यश राज फिल्म का स्पाई यूनिवर्स इंडिया की सबसे सफल फिल्म में से एक मूवी जो आ रही है, 5 फिल्में जो ब्लॉकबस्टर पर सबसे बड़ी हिट आंकड़े में मानी गई है। यूनिवर्स को आगे बढ़ाते हुए इस मूवी के फ्रांचाइजी की दूसरी मूवी आ रही है, बढ़ाने के लिए आ चुकी है वॉर 2 मूवी, जिससे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर भी शामिल है। और आखिर क्यों ये वॉर 2 सैयारा मूवी के साथ ही रिलीज होने वाला था, लेकिन आखिर क्यों वॉर 2 मूवी पोस्टपोन कर दिया गया? आप सब क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सदन में रजत विधायक भाई वीरेंद्र द्वारा यह कहे जाने पर सदन किसी का बाप का नहीं है, लेकर काफी हंगामा, बहुत ही बड़ा हंगामा हो चुका है। सत्ता पक्ष के कई विधायकों को रजत विधायक की बातों पर ऐतराज जताया है और फिर सदन में जमकर हंगामा किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये वीरेंद्र भाई की बातों पर खेद जताया है और कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हालांकि वीरेंद्र भाई की माफी नहीं मांगी और कुछ देर तक हंगामा जारी रहा। इसके बाद अध्यक्ष ने कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन हालांकि कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद विपक्षी सदस्य जल्द ही सदन वॉक में आउट कर दिए गए। अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें लिखा था उन्होंने कैप्शन कि कुछ अच्छा आने वाला है। किनके साथ आने वाला है? गणेश आचार्य जी के साथ, जो सबसे बड़े बॉलीवुड के नंबर 1 कोरियोग्राफर हैं। और इस पोस्ट में पवन सिंह ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी के इंस्टाग्राम आईडी को टैग किया है और तस्वीर में पवन सिंह के साथ कोरियोग्राफर की नजर आ रहे हैं, जिन्होंने विक्ट्री वाला पोज किया है। तो क्या आपको लगता है कि पवन सिंह का अब तक का सबसे धमकदार वीडियो आने वाला है? आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपके पास जो भी न्यूज है हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपकी न्यूज़ों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।